दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसी सत्य घटना लेकर फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी बेटियों को शादी तो दे देते हैं, लेकिन उनकी सुख की गारंटी कोई नहीं ले सकता। चाहे हम कितना भी देखभाल के शादी करें, फिर भी कुछ ना कुछ शादी के बाद प्रॉब्लम ज़रूर आती है। वो कम से कम लोग ऐसे होते हैं जो सुखी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि शादी करने के बाद लड़की को परेशान किया जाता है। ऐसे ही एक लड़की की कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक लड़की थी, उसकी शादी उसके माँ बाप ने कर दी और करने के बाद वह अपने ससुराल बहुत खुशी खुशी चली गई। माँ बाप बहुत खुश था कि अच्छा लड़का मिल गया, और मिल जाने के बाद वह बहुत खुश रहते थे कि हमारी बेटी को बहुत अच्छा पति मिला है। लेकिन उनको क्या पता था कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। बेटी अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं बताती थी, सोचती थी माँ बाप परेशान हो जाएंगे। और शादी के कुछ दिन बाद से ही लड़की को बहुत ज़्यादा ही परेशान किया जाने लगा। लड़की सोचने लगी यदि मैं माँ बाप को बताऊंगी तो वह बहुत दुखी हो जाएंगे, तो इसी वजह से वह दुख सहती रही। लेकिन बाद में धीरे धीरे उनका जो परेशान करने का तरीका था बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले तो वह उसको मारते पीटते थे, गाली गलौज करते थे, फिर बाद में उससे दहेज लाने के लिए भी कहने लगे। लड़की फिर भी चुप रहती, मार खाती, और लेकिन दहेज के लिए अपने माँ बाप को कैसे कहती। यदि यह दहेज के लिए कहती तो माँ बाप को उसकी परेशानी के बारे में पता चल जाता। इसी वजह से वह अपने परिवार को दहेज के लिए नहीं कहती, लेकिन उसको इस तरह से टॉर्चर किया जाता था कि वह बहुत परेशान हो गई। उसने अचानक फिर सोचा कि चलिए मैं अपने माँ बाप को एक बार बता देती हूँ। फिर वह अपने घर से जो उन्होंने मांगा था ला के दे दिया। लेकिन ऐसे करते करते जब वह बार बार मांगने लगे तो माँ बाप भी कहने लगे हम इतना कहाँ से देंगे। सोचने वाली बात है, माँ बाप के पास भी तो एक सीमा तक की पैसे होते हैं, वह इतना किसी के पास भी नहीं होता कि जितना भी कोई मांगे देते चले जाएं। तो वह लड़की फिर जब उसने दहेज लाना फिर से थोड़ा थोड़ा ला के दिया, उसके बाद नहीं लाने लगी तो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे, मारने पीटने लगे। वह कभी अपने मायके जाती, कभी अपने ससुराल आती। ऐसे करते करते कई साल बीत गए, लेकिन लड़की फिर भी लड़की के किस्मत में सुख की एक मिनट की घड़ी नहीं रही। तो फिर वह अपने ससुराल में ही एक दिन उसने सोचा कि और मैं अपने माँ बाप को कितना परेशान करूं। उसने सोचा कि चलिए मैं अपने आत्महत्या कर लेती हूँ एक नदी में कूदकर। तो उसने सोचा कि मैं अपने माँ बाप को चलिए एक बार फ़ोन कर लेती हूँ। वह अपने माँ बाप को फ़ोन करती है कि मैं पापा नदी में कूदने जा रही हूँ। तो माँ बाप यह बात सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद वह उसको बहुत समझाते हैं। करीब करीब उनकी बहुत देर तक बात हुई, बेटे आजा, कसम दी। वो बेटी कहने लगी नहीं बहुत हो गया, अब मैं कुछ नहीं, मैंने बहुत आपको परेशान किया, अब मैं जीना नहीं चाहती, मेरी सब्र के बांध टूट गया, लेकिन मैं अब नहीं जीऊँगी। ऐसे करते करते बहुत देर तक माँ बाप ने अपनी कसम दी और ये भी बोला यदि तू चली जाएगी तो हम सब भी मर जाएंगे। लेकिन लड़की कह रही नहीं पापा मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं कहाँ जाऊँ। पापा ने कहा कि तुम यहीं आ जाओ। लेकिन आपको पता है ना, जब हम लड़कियाँ अपने मायके जाते हैं कोई भी परेशानी लेके, माँ बाप को ऐसा लगता है दुनिया वाले पता नहीं क्या कहेंगे। इसी वजह से वह क्या करते हैं कि जा बेटी एडजस्ट कर ले, जो कि हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बेटी अपना घर छोड़ के अपने मायके में नहीं रहना चाहती, लेकिन जब हद से ज़्यादा दुख बढ़ जाता तभी जाती है। तो इसी वजह से लड़की ने सोचा कि मैं इतनी बार जाऊंगी तो माँ बाप समझाते ही हैं कि चलो एडजस्ट कर लो, सुधर जाएगा, दिन जाते जाते रहते रहते उससे प्यार हो जाएगा। लेकिन वह ऐसा नहीं, उसकी ज़िंदगी कभी नहीं बदलती। जो ऐसा रहता है ऐसा ही रहता है, कभी वो नहीं बदलता। इसी वजह से वह लड़की जब फ़ोन पे बात करती रही तो उसने कहा कि पापा आ जाओ। तो उसने लास्ट में कहा चलो पापा मैं आ रही हूँ। उसके पापा ने कहा मैं तुझे लेने के लिए भेजता हूँ। लेकिन पता चलता है कि वह लड़की तब तक पानी में कूद कर जान दे चुके थे। दोस्तों, कितनी दुख की बात है। हम लड़कियों की ज़िंदगी में बस यही रह गया है, शादी करने के बाद माँ बाप के घर में भी हम आए तो कैसे आए, वो कैसे हम लोगों को वो करें। दुनिया वालों को तालने की वजह से माँ बाप को बुरा लगता है। इसी वजह से लड़की सोचती है इससे अच्छा जान ही दे दूँ। और सोचने वाली बात है, हम लड़कियों की ज़िंदगी में क्या दुख ही दुख लिखा हुआ है। ये सोचिए कि हम अपने बच्चों को कितने प्यार से पालते हैं, लेकिन कभी हम अपने बच्चों को मार देते हैं तो 10 बार दुख होता है। लेकिन दूसरे घर में
जाके वो जानवरों की तरह पीटी जाती है। दोस्तों, दहेज की मांग आजकल के ज़माने में बंद है, फिर भी दहेज के लिए पीटा जाता है, जिंदा जला जाता है। देखिए, आजकल के ज़माने में भी ऐसा होता है, लड़की पढ़ी लिखी होने के बाद भी दुख सहा जाता है। बस मेरा यही एक मकसद था ये कहानी सुनाने का। दोस्तों, यदि किसी की बेटी को दुख मिले ससुराल में तो उसको अपने पास बुला लेना चाहिए। आजकल के ज़माने में तो बेटी अपने खुद पैरों पर खड़ी होकर अपना कमा सकती है। लोगों की चिंता ना करे कि लोग क्या कहेंगे। लोगों ने हमारे घर में अपने बच्चों को कुछ थोड़ी देना है, हमें तो अपने बच्चों को खुद देखना है। दुनिया वालों की परवाह ना करते अपने बच्चों को हमेशा सहारा देना चाहिए। यदि परिवार अच्छा ना मिले, ससुराल वाले अच्छे ना हो, तो उनको बहुत प्यार से रखना चाहिए, पहले से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए, ताकि लड़की को महसूस ना हो कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ था इसलिए मैं यहाँ रह रही हूँ। यदि हम ऐसा करेंगे तो बेटी हमारे पास आके दोबारा से बहुत खुश रहेगी और अपने पैरों पर खड़े होकर और आगे बढ़ सकती है। बस मेरा कहने का मतलब यही था, अपने बेटी को बहुत प्यार दीजिए, अपने शादी के बाद भी इतना प्यार करें कि उसके सारे सुख दुख में उसकी बातें सुने और लोगों की चिंता ना करें। बस मैं आज तक के लिए इतना ही कहना चाहती हूँ। यदि मैंने कुछ गलत कह दिया तो मेरे उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। तब तक आज तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।